नमस्कार बच्चों। देखिए वेक्टर जो चैप्टर है आपका क्लास 12th में, उसके हमने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। तो ये बोर्ड में आने के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी दे रखा है वैल्यू, और ए क्रॉस सी की बी क्रॉस डी दे रखी है। ठीक है, अब हमें दिखाओ कि ए माइनस डी तथा बी माइनस सी समांतर हैं। इन दोनों को समांतर दिखाना है। तो देखिए जब भी दो वेक्टर समांतर दिखाने हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, समांतर। तो ऐसा ही इसमें करेंगे। तो हमने ये नोट कर लिया जो दिया है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों को मुझे समांतर सिद्ध करना है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। देखिए आप पढ़ चुके हैं ए क्रॉस ए कितना होता है आपका, जीरो होता है नहीं। आई क्रॉस आई कितना होता है आपका, जीरो होता है। और अगर ए क्रॉस बी अगर आपका जीरो है तो इसका मतलब है ए और बी कैसे वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर वेक्टर हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा रिजल्ट लेकर चल रहे हैं हम। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये जीरो आ जाता है तो कैसे होंगे, समांतर। तो एक एक करके करें। ए क्रॉस बी, ए की बी से कर दी, माइनस ए क्रॉस सी। अब डी से करेंगे, माइनस डी क्रॉस बी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये डी क्रॉस सी। ठीक, अब यहाँ पर ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है आपकी, दे रखी है सी क्रॉस डी, हमने यहाँ पर रख दी। और ए क्रॉस सी की कितनी है, बी क्रॉस डी, तो ये यहाँ पर भी हमने रख दिया। अब ये दो बचे, इनको देखो बी क्रॉस डी बन चुका है, इसे उलट दें। तो उलट देते हैं, जब ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए करते हैं तो माइनस हो जाता है। तो ये माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। तो ये बी क्रॉस डी, इसे भी उलट दें तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा सी क्रॉस डी। ध्यान से देखें, सी क्रॉस डी कैंसिल हो गया, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया, ये जीरो। तो जीरो के ऊपर वेक्टर लगाना है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मतलब वेक्टर ही होता है, तो ये जीरो आ गया। अतः ये दोनों कैसे हो गए, समांतर वेक्टर हो गए। अतः ए माइनस डी ये समांतर का चिन्ह है, बी माइनस सी, तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, यदि ए तथा बी परस्पर लंब हैं तो सिद्ध करो ये बात, है नहीं। ए और बी लंब होते हैं तो आप जानते हैं लंब में क्या होता है, ए डॉट बी जीरो होता है। तो हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ए तथा बी लंब हैं, ए तथा बी लंब वेक्टर हैं। तो ये लंब हैं तो क्या लिखेंगे आप, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो लिखेंगे। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। हमें तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसकी एल एच एस हम ले लेते हैं। तो ये देखिए एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब ये मॉडुलस, वो मॉडुलस का स्क्वायर, हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, तो ये मॉडुलस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, या इसको उल्टा करके लिखें तो ये मॉडुलस स्क्वायर तो है ही, तो हम इसको दो बार इस तरीके से लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी, इस रिजल्ट से, है नहीं। इसको इधर को उल्टा कर दिया। अब देखिए एक एक करके प्रोडक्ट करें, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, और अब बी से करें बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी, बी डॉट प्रोडक्ट बी। अब देखिए यहाँ पर ए डॉट ए कितना हो जाएगा आपका, मॉडुलस ए स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं तो ए डॉट बी इस तरीके से हो गया आपका। बी डॉट बी क्या हो गया, बी मॉडुलस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अभी हमने क्या देखा, रिजल्ट ए डॉट बी जीरो है तो इसे जीरो कर दें आप, तो इसको हमने लिख दिया जीरो, और ये आ जाएगा मॉडुलस बी का स्क्वायर। तो ये 2 इंटू जीरो तो जीरो ही हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट आ चुका है। तो मॉडुलस ए स्क्वायर और मॉडुलस बी स्क्वायर, और ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। मैं समझता हूँ ये समझ में आ चुके होंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें कर लें, बोर्ड में कई बार आए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।